प्यारे बच्चों, आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्काइल हैलाइड का चैप्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड होता क्या है। चैप्टर का नाम है अपने अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। इसी को हेलो एल्केन और हेलोरिन्स कहते हैं। जब कार्बन का एटम कोई हेलोजन के साथ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? हेलो। अगर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे तो हेलो एल्केन के रूप में पढ़ा जाता है। अगर कार्बन का आइटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है तो उसको हेलो रिंग्स कहते हैं। यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। यहाँ पर ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इधर इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से परसेंटेज एस करेक्टर है जो 33% होता है। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है? 25% होता है। इस तरीके से अगर कार्बन के साथ में कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा है उसको हम अल्काइल हैलाइड, और बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग का कार्बन है उसको अराइल हैलाइड बोलेंगे। अब एग्ज़ाम व्यू से पढ़ रही हैं इस चैप्टर को, थोड़ा शॉर्टली पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान देना। ये कुछ कंपाउंड लिखे हैं मैंने यहाँ। ये 1 मार्क के अंदर आ जाता है। क्लोरीन का कौन सी है जो एंटीबायोटिक के रूप में काम में आती है? क्लोरोफिनिकोल एंटीबायोटिक। ये क्या है? टाइफाइड फीवर के क्या है उपचार के काम में आती है। उसके बाद देखना भी कहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर गाइटर डिजीज है, किसकी कमी से होता है? ह्यूमन आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है? गाइटर नाम का डिजीज होता है। क्लोरोक्विनोन है मलेरिया की, क्या है? मलेरिया के उपचार के काम में आती है। उसके बाद हेलोइथेन है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आती है। अब देखना, अगर कोई भी कार्बन एटम है एक हेलोजन से जुड़ा है तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 से जुड़ा है तो डाई बोलेंगे, 3 से जुड़ा है ट्राई बोलेंगे, अगर चारों ही हेलोजन एटम से जुड़ा है तो उसको टेट्रा हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखना, हेलो एल्केन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। देखना, 1 से जुड़ा तो क्या है? हेलो एल्केन हो गया, 2 से जुड़ गया तो डाई हेलो एल्केन हो गया। उसके बाद 3 से जुड़ गया यहाँ पर 3 से जुड़ गया तो ट्राई हेलो एल्केन, इसको मोनो हेलोरिन्स कहते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप के डाई आ गया, 3 वाले को ट्राई बोलते हैं। यहाँ पर अगर हेलोजन ग्रुप, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर आगे एक कार्बन से जुड़ा है उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर वो वाला ग्रुप 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जो कार्बन आगे, ये कार्बन हेलोजन का जो कार्बन है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर वो वाला कार्बन 3 R ग्रुप से या 3 कार्बन से जुड़ा है उसको टर्सरी कहते हैं। अलाइलिक, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बना हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे अगर नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है तो उसको अलाइलिक कहते हैं। अलाइलिक कहते हैं। यहाँ पे भी अलाइलिक है क्योंकि इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के एक्स्ट्रा अगला कार्बन भी क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है, अलाइलिक। उसके बाद बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के अंदर देखना भी, बेंजाइलिक के अंदर जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा है वो अगर आगे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो उसको बेंजाइलिक कहते हैं। ये बेंजाइलिक के अंदर प्राइमरी है, ये बेंजाइलिक के अंदर सेकेंड, ये टर्सरी है। उसके बाद एक आता है विनाइलिक। विनाइलिक किसको कहते हैं? देखना भी, विनाइलिक जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आगे कार्बन और हेलोजन का ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर वो आगे डबल बॉन्ड बना रहा है, वो क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है जो कार्बन हेलोजन से, उसको क्या कहते हैं? विनाइलिक कहते हैं। अगर वो कार्बन और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो बेंजीन रिंग का ही कार्बन है उसको अराइल हैलाइड कहते हैं। जैसे अब देखना इनका नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम लिखते हैं और इसका कॉमन नेम
कॉमन नेम में तो देखना लीनियर चेन आ गई। लीनियर चेन आने की वजह से 3 कार्बन है तो N हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे देखना इसका नाम क्या होगा, एक बीच वाले कार्बन से जुड़ा है तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये इनके कॉमन नाम है। ये नेमिंग थोड़ी आप खुद कर लेना भी, क्योंकि पेपर में नेमिंग आपको कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनानी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन पेपर में आती है तो उसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। जैसे ये वाला आपका क्या होगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका क्या होगा, ये वाला हैलोजन कितने 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन वाला कार्बन है। ये क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कार्बन आगे 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसका क्या होगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये आगे देखना ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एन प्रोपाइल फ्लोराइड है। ये भी नेमिंग थोड़ी आप खुद पढ़ के देख लेना, भी आ जाएगी आपको, बहुत ईजी है। अब देखना हेलोरिन्स के कॉमन नंबर, इसका अगर ब्रोमीन जुड़ी हुई है तो ब्रोमोबेंजीन है। 1 और 3 पे जुड़ी हुई है तो 1 और 3 को मेटा कहते हैं, मेटा पोजीशन M। और 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमोबेंजीन हो गया। और उसके बाद देखना सिमिट्रिकल है ये कंपाउंड, तो उस वजह से है सिमिट्रिकल। 1 पे 3 पे और 5 पे जुड़ा हुआ है। सिमिट्रिकल का मतलब क्या है, ट्राई ब्रोमोबेंजीन है। बेंजीन एक मतलब पहले कार्बन के बाद एक कार्बन छोड़ना है, फिर तीसरे पे, फिर 5वें पे, इस तरीके से। अगर कार्बन के साथ में CH3 जुड़ा है तो उसका नाम टोल्विन होता है। अगर CH2 जुड़ा हुआ है उसको बेंजाइल कहते हैं। ये आपको थोड़ा जैसे नेमिंग लिखोगे, बेंजाइल क्लोराइड हो गया, जैसे इसके फार्मूले के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा ये, जैसे बेंजाइल क्लोराइड। ये बहुत सारी कन्वर्जन के अंदर इसका फार्मूला यूज़ होता है, आपको आना चाहिए। बेंजाइल क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद कुछ कंपाउंड उनके कॉमन है। ये क्या है, एथिलीन डाइक्लोराइड का फार्मूला है। इसको अगर दोनों एक कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप अगर एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसको जिम डाई हेलाइड कहते हैं। अगर 2 कार्बन पास पास में दोनों पे अलग अलग पे हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं तो उसको बिग डाई हेलाइड कहते हैं। देखना विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है, अलाइल ब्रोमाइड का फार्मूला है, मीथेन है। मीथेन में से एक एच हटा के एक सी लगा देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है, तो डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको क्या कहते हैं, मेथाइलिन डाइक्लोराइड भी कह देते हैं। अगर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, राइमाटाइमर के अंदर यूज़ होता है रिजेंट CHCl3, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब देखना IUPAC नेम लिखते हैं तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर आपका ग्रुप का याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, और फिर आपका एल्कोहल ग्रुप आता है, फिर अमाइन ग्रुप आता है, फिर क्या है आपकी एल्कीन आती है, फिर अल्काइन, फिर अल्काइल, और लास्ट में आता है अल्काइल हैलाइड। अगर सबसे पहले कोई भी IUPAC नेम लिखते हैं, कार्बन की संख्या गिननी है आपको। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ नाम यूज़ होगा, अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो क्या है हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन, 10 हो गया तो डेक। ये आपको कार्बन की संख्या गिनने से पता चलता है। देखना कोई भी अल्काइल हैलाइड का नाम जैसे इसका लिखोगे तो क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे क्या बनेगा, नंबरिंग दे दी, देखना 1 2 3, 1 2 3 तो 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे क्या बनेगा, देखना 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे देखना इसके अंदर 1 क्लोरो नंबरिंग की हुई है मेरी, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद देखना 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरीके से आप IUPAC नेम लिख सकते हो। 2 क्लोरोब्यूटेन। आपको सबसे पहले नेम से IUPAC इनका नाम लिखना आना ज़रूरी है, कॉमन नेम चाहे ना आए। IUPAC नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो IUPAC नाम आता है तो आप उसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको पेपर में नाम दिया आ सकता है, कन्वर्जन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसका नाम क्या आएगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद इसके अंदर देखना 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीड जुड़ा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद देखना इसके अंदर 1 डाई क्लोरो इथेन। उसके बाद क्या 1 2 डाई क्लोरो इथेन। इसमें क्या है अल्केन। उसके बाद में क्या है, हेलोजन में भी पहले हेलोजन का नाम लिखना होता है इसमें, क्योंकि इसका अल्केन के बाद प्रेफरेंशियल ऑर्डर आता है। इसके बाद देखना इसका क्लोरो इथेन हो गया, इसका हो गया 3 क्लोरो प्रोपीन हो गया, क्योंकि ये अल्कीन ग्रुप है। उसके बाद क्या है, क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन।
उसके बाद क्या है फ्लोरोप्रोपेन। इनका देखना अब हेलोरिन्स का आईयूपीएसी नाम ब्रोमोबेंजीन हो गया। इसका 1,3 1 और 3 पे क्या है Br है 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 2 मिथाइल। यहाँ पे क्या बनेगा क्लोरीन वाले को छोटा नंबर आना चाहिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। उसके बाद इसका नाम बनेगा क्लोरोफिनाइल मीथेन आइसोमर। इनके अंदर आइसोमर भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो 0 आइसोमर है। कार्बन की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 है तो 1 आइसोमर होता है, 3 है तो 2 आइसोमर, 4 वाले में 4, 5 वाले में 8, 6 वाले में 8 आइसोमर, 5 वाले में 4 आइसोमर, 7 वाले में 16 आइसोमर। इस 6 वाले में 16 आइसोमर। इस तरीके से ये आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। ये याद होना चाहिए। इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। n नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन हो गए 4 कार्बन हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ 2 कितने आइसोमर बनेंगे देखना। n की वैल्यू 4 पुट की मैंने, तो 2 की पावर 4, ये कितना आ गया। जब 4 है तो 4 आइसोमर है, 5 है तो 8 आइसोमर है, 6 है तो 16 आइसोमर है। इस तरीके से इनके अंदर आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। ये देखना पहले कार्बन पे Br लगा दिया, फिर दूसरे कार्बन पे Br लगा दिया, और फिर देखना कार्बन की चेन को क्या कर दिया छोटा कर दिया, एक साइड में CH3 ग्रुप लगा दिया, फिर उसके बाद क्या है एक साइड में H ग्रुप लगा दिया। इस तरीके से ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। आप ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर ड्रा करके देखना, ब्रोमोब्यूटेन या ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर ही बनाने पेपर में आते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक जो कराया है उसमें अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी जो आपको इनका यूपीएससी नाम से फार्मूला बनाना आना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया है जो कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं और ब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं या ब्रोमोपेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं। इस तरीके से कितने आइसोमर होंगे इसके 8 आइसोमर होंगे। उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड बोला है मैंने। कार्बन और हेलोजन है। इसमें हेलोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो इस पे क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में से पार्सली अपनी साइड क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा। ऊपर से नीचे जाते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या है अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती है। मोर पोलर बॉन्ड कौन सा होगा सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या कौन से के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये वाला क्वेश्चन तो अब तो नहीं, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है आपको। CH3 Cl3 की सब डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखनी है CH3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से 6 मेथड है। पहला क्या है ROH की HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपको क्या करना है OH को हटाकर OH की जगह पे X ग्रुप लगाना है। यहाँ पर भी ROH की NaBr और H2SO4 के साथ कराते हैं तो इसमें OH को हटा के Br ग्रुप लगा देंगे और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा NaHSO3 प्लस में वाटर। 6 मेथड है अल्कोहल से बनाने के। अल्कोहल को जब फास्फोरस का ट्राई हेलाइड या फास्फोरस का पेंटाइलाइड के साथ हीट करते हैं तो क्या है अल्काइल हेलाइड ही बनता है, प्लस में फास्फोरिक एसिड बनता है। अल्कोहल को अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी RCl प्लस में POCl3 प्लस में HCl बनता है। उसके बाद अगर अल्कोहल को रेड फास्फोरस के साथ में हेलोजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये मेथड ब्रोमीन और आयोडीन के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या बनता है अल्काइल हेलाइड RX बनता है। उसके बाद क्या है अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या है RCl बनेगा इसमें, प्लस में SO2 प्लस में HCl। अब सबसे पहले ये अल्कोहल के 6 मेथड है, 6 के 6 आपको कॉपी पे नोट करने हैं सभी को। इनको वो 2-3 बार लिखने से आपको याद हो जाएंगे। इनमें पूछा जाता है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, इसमें बोलो कि सबसे बेस्ट मेथड है ROH की प्लस में SOCl2 वाला, क्योंकि इसमें SO2 और HCl है, दोनों गैस की फॉर्म में निकलते हैं और ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। अब देखना अपने को याद क्या रखना है, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने कार्बन का अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इस साइड बनेगा।
ये वाले इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ सकते हैं कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है। टर्सी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पे टर्सी कार्बोकटाइन फॉर्म होने की टेंडेंसी बन जाती है। अल्काइल हैलाइड इसमें नहीं बन सकते क्योंकि इनके बीच में जो अगर एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो एसिड क्या करेगा, अब जो फिनोल है, फिनोल वो एसिड से लोन पे डोनेट करके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या है, फिनोल क्या स्ट्रॉन्गर बेस के रूप में काम करेगा। ये बॉन्ड वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगला है हाइड्रोकार्बन से। अगला क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे मैंने 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिया, 1 2 3 4। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में या तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता था साइड वाले कार्बन पे, 1 नंबर कार्बन पे, या 2 नंबर कार्बन पे, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर मैंने बनाया, अगर यहाँ पर 1 नंबर पे मैं अगर Cl को जोड़ता हूँ तो मेरा क्या है, प्राइमरी क्या है, फ्री रेडिकल बनता है, और अगर 2 नंबर पे जोड़ता हूँ तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। आपको हमेशा याद रखना है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर रिएक्शन कराई जाती है ये फ्री रेडिकल जनरेट करती है। फ्री रेडिकल आपको पता है सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उस वजह से ये वाला क्या है, कंपाउंड मेजर कंपाउंड बनेगा, और ऊपर वाला कंपाउंड क्या बनेगा, माइनर बनेगा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसमें देखना, ये मैंने टोल्यूइन लिया है, उसके तो आपको पता है टोल्यूइन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। हेलोजन की प्रेजेंस में Fe और डार्क के अंदर कराते हैं, तो इसमें ऑर्थो हेलोजन एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार किस पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। इसमें यहाँ पे HI और ये वाली कुछ कंडीशन है, ये आप खुद स्टडी करके देख लेना भाई। उसके बाद अगली रिएक्शन आती है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाइजोनियम साल्ट वाले में भी यूज होता है। ये रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने NH2 लगा दिया और NaNO2 प्लस में HX, यहाँ पे Na ये है ना नाइट्रस एसिड को फॉर्म करते हैं दोनों मिलके। कौन किसको बनाते हैं, HONO, जो आगे डाइजोनियम साल्ट को बनाने में सहायता करता है। इस रिएक्शन की कंडीशन होती है 273 से लेकर 278 केल्विन। इसके अंदर क्या बनता है, मेरा डाइजोनियम साल्ट बनता है। डाइजोनियम साल्ट, इसमें डाइजोनियम साल्ट में नाइट्रोजन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। ये इस तरीके से ये बेंजीन का डाइजोनियम साल्ट बनता है। फिर इस डाइजोनियम साल्ट के हम सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन के द्वारा हम क्या है, हेलो अरिन्स की फॉर्मेशन करते हैं। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। देखना ये डाइजोनियम साल्ट बन गया। इसकी अगर कॉपर के साथ में हीट करोगे, ओनली अगर यहाँ पर कंडीशन, 2 कंडीशन आती है। अगर इसको कॉपर CuCl और HCl लिखा हो तो आपकी सैंड में रिएक्शन लिखनी है। अगर Cu प्लस में HCl लिख दिया तो आपको गटरमैन रिएक्शन लिखनी है। यहाँ पे HBr भी आ सकता है। यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट, कॉपर और हेलोजन दोनों आगे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको इसका प्रोडक्ट बनता है वो हेलोजन ग्रुप ही लगाना है। साथ में बेंजीन के ऊपर हेलोरिन्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगर डाइजोनियम साल्ट की KI के साथ कराते हैं तो आइडोबेंजीन बनती है। ये वाली रिएक्शन साथ साथ कॉपी पे नोट करते जाओगे। यहाँ पे देखना, जब एल्कीन से अगली प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से देखना, एल्कीन के अंदर जब HX के साथ कराते हो तो ये दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो दोनों में से एक कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा और एक कार्बन पे H ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनी रूल फॉलो होगा। मार्कोनी रूल कहता था जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो यहाँ पर आई वाला ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ेगा और H वाला इस पे जुड़ेगा, H इससे जुड़ेगा, I इससे जुड़ेगा, और इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देखना, इस पे Cl जुड़ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। एडिशन ऑफ हेलोजन, अगर एल्कीन के साथ हमें एडिशन कराना है और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट है CCl4, उसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो दोनों कार्बन पे क्या क्या है, यहाँ पे इसका दोनों कार्बन पे Br ग्रुप जुड़ जाते हैं।
उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन, हमेशा फिंकलस्टीन में याद रखना है RX की रिएक्शन करानी है किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, और क्या बन जाएगा RI प्लस में क्या बन जाएगा NaX, RI बनेगा। जितने कार्बन इस R ग्रुप के अंदर हो गए ये आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है, फिंकलस्टीन। उसके बाद श्वार्ट्ज रिएक्शन आएगी, जितने कार्बन इस कार्बन के R के अंदर होंगे उतने ही यहाँ पे होंगे ग्रुप। उसके बाद श्वार्ट्ज रिएक्शन में RX की रिएक्शन होती है किसके साथ में, RX की रिएक्शन है AgF के साथ रिएक्शन करा दी तो बनेगा क्या RF, और प्लस में क्या बनेगा AgX। इसमें जितने कार्बन इस ग्रुप में होंगे उतने ही इस ग्रुप के अंदर R ग्रुप के अंदर कार्बन होंगे। थैंक यू भाई।